Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ सुरेश रायना है। और कल रात दो तस्वीरें आपके जहन में हमेशा रहेंगी। एक ये कि भारत ने किस तरह पाकिस्तान को क्लोज मैच में हराया, किस तरह एक छोटे टोटल में सस्पेंस भी था, ड्रामा भी था, और अंत में आकर तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने भारत को यह यादगार जीत दिलाई। अब इसी एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का स्कोर है 3-0। तीनों संडे भारत चैंपियन बना 9वीं बार। और बड़ी बात यह कि जैसे ही भारत चैंपियन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया कि मैदान पर भी हो गया ऑपरेशन सिंदूर, वहां भी इंडिया जीत गया। लेकिन ड्रामा खत्म नहीं हुआ। भारत की टीम ने मोहसिन नकवी, एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ, पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। भारत की टीम ने कहा, हम आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तकरीबन 1.5 घंटा यह ड्रामा चलता रहा। पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम चली गई, वापस आई, लेकिन अंत में क्या हुआ, भारत ने यह कह दिया, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। और जितने एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स थे, ऑफिस बेरर्स थे, वो स्टेज से उतरकर चले गए। भारत की टीम स्टेज पर बाद में गई, ट्रॉफी नहीं ली, तस्वीर खिंचाई चैंपियंस की, और इसी के साथ इस एशिया कप का अंजाम भारत की जीत के साथ। आप भी बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं, बड़ी ट्रॉफियां आपने कलेक्ट की हैं। बट ट्रॉफी लेके आते हैं हम लोग। ये तो कमाल ही हो गया। मतलब इंडिया ने मैदान में भी जिद रखी जीतने की, और फिर उसके बाद जो था कि मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लेंगे, उस पर भी अड़े रहे। नहीं, बिल्कुल, अगर कुछ वैसा उनको लगा जो वहाँ ग्राउंड पे उनको ज़्यादा बेटर पता है वो। बट तिलक वर्मा ने क्या बैटिंग करी, शिवम दुबे जिस अंदाज में संजू के साथ पार्टनर, कुलदीप यादव बने अलग, वो द मैन द टूर्नामेंट उनको मिला, और अभिषेक शर्मा को अलग टीम थी, अलग अंदाज में खेली, फेयरलेस क्रिकेट के साथ, एक अलग इंटेंट के साथ, एक अलग बिल्कुल एक आत्मविश्वास के साथ, एनर्जी के साथ जो बैटिंग उनको करी। तो अच्छा लगा ना 9वीं बार एशिया कप जीतना। और जो सर्कमस्टांसेस थे, 3-4 महीने में एशिया कप खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, नया कप्तान था, नए प्लेयर थे, विराट नहीं था, रोहित नहीं था, लेकिन मज़ा आया विक्रांत भाई जिस अंदाज में ये भारतीय टीम खेली। एशिया में शायद इंडिया के सामने बाकी टीमें नहीं है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि ये थोड़ा क्लोज मैच हुआ, लेकिन क्लोज मैच जीतती भी तो बड़ी टीम है। बिल्कुल, तो जिस अंदाज में खेले, आप देखो 2025 एशिया कप जो जीते, उससे पहले फिर पाकिस्तान को ग्रुप लेवल में भी हराया, 2023 में भी एशिया कप में हराया, 2022 में भी हराया। तो टीम ना हर साल वो इम्प्रूव करती चलेगी, अपनी वो गेंदबाजी हो, अपनी वो डेथ बॉलिंग हो। लेकिन आई थिंक तिलक वर्मा ने जिस अंदाज में आज बैटिंग करी ना, आई थिंक हिंदुस्तान को एक और उभरता हुआ सुपरस्टार मिल गया। अभिषेक सुमन थे उधर, लेकिन तिलक वर्मा ने जो एक बिल्कुल धैर्य वाली पारी, पूरा वो फुल ऑफ इंटेंट के साथ, जो एक बोलते हैं ना अवेयरनेस क्रिकेट वाली लैंग्वेज में, मुझे लगता है अवेयरनेस के साथ जो पॉजिटिव इंटेंट दिखा ना, बड़े सालों बाद बड़ा मजा है। कोई ऐसा फिनिश करके गया भारतीय टीम के लिए। कुलदीप भैया ने जो बॉल डाला है, 16 विकेटें ले ली हैं। कुलदीप भैया तो बिल्कुल 4 आउट, वो अलग है, वो लटका के अलग ना, टॉस अलग कर रहे हैं वो। अब देखेंगे, उन्होंने मेहनत बड़ी करी फिटनेस में, जिस अंदाज में उनके हाथ से छूट रहा है। भज्जूपा भी वही बात कर रहे थे, कुलदीप के पास ना एक अलग तरीके आक्रामकता आ चुकी है विकेट चटकाने की। वो विकेट चटकाने ही जाते हैं, तो इसलिए मुझे बड़ी अच्छा लगता है जब वो विकेट को जाते हैं, अच्छा विकेट चटकाते हैं, तो पता चलता है कि ये ही इज ऑन बिजनेस। मैं आपको इस वक्त दुबई लेकर चलता हूं, और दुबई से निखिल नाज मेरे सहयोगी, उनके साथ सुनील गावस्कर हैं। और सारा का सारा ड्रामा उन्होंने खुद अपनी आंखों से वहीं पर होते देखा, मैच भी, और फिर ट्रॉफी प्रेजेंटेशन में इंडिया का ये कह देना कि जाओ, आज हम आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेते। तो भारत 9वीं बार एशिया कप जीता है, सबसे सफल टीम है इस टूर्नामेंट के इतिहास में। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, 3 मैचेस खेले उनके खिलाफ इस टूर्नामेंट में, तीनों वो जीत गए हैं। मेरे साथ हैं सनी गावस्कर, द लेजेंड ऑफ आवर स्पोर्ट। सही बात, सबसे पहले देखिए, ये है तो एशिया कप, आपने तो अपने ज़माने में वर्ल्ड कप भी जीता है, इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हुए देखा है, लेकिन एशिया कप हमने एशिया कप भी जीता। पहला वाला एशिया कप हमने ही जीता था। आपने जीता था, हाँ। तो नहीं, मैंने बोला 9वां एशिया कप है, हाँ, 9th है ना, आपने सब कुछ जीता है और आपने देखा भी है सब कुछ जीतते हुए, है ना। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, फिर भी ये एशिया कप जो कि आईसीसी के टूर्नामेंट के जितना बराबर नहीं आता,
फिर भी ये जीत खास लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी खास जीत है। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमने जीती थी पिछले साल, उसके बाद में कुछ रिटायरमेंट्स भी हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक जो टीम है वो एक दूसरी टीम है, नई टीम है, नए नए चेहरे हैं इस टीम में, और उनको भी अपनी जो काबिलियत थी उसको सिद्ध करना था, प्रूव करना था। तो इसी की वजह से ये टूर्नामेंट वैसे काफ़ी अहम टूर्नामेंट थी, और जिस तरह से जो मानसिकता हमारे जो युवा खिलाड़ी है उन्होंने दिखाई, जो नए खिलाड़ी है उन्होंने दिखाई, ये देखकर बहुत बहुत मज़ा आ गया, बहुत खुशी हो गई। काफ़ी खुशी हुई जिस तरह से भारतीय टीम ने ये जीत दर्ज की। अच्छा, इस मुकाबले में क्या बोलेंगे? बड़ी कांटे की टक्कर तो देखने को मिली, फाइनल जैसा मैच भी था, एक्साइटिंग भी था, लेकिन कई कई ऐसे मौके आए जो आपको लगा कि मैच फिसल गया, और अगर ऐसा लगा तो क्या कारण थे? देखिए, पहली जब 6 ओवर में, पहले 4 ओवर में जब 3 विकेटें गई तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं थे टीम में। हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी है, नंबर 5 या 6 पर आकर वो फटाफट 30-40 रन करते हैं, तो और अनुभव भी है उनके पास, तो वो नहीं थे, तो इसीलिए थोड़ा सा लग रहा था कि क्या ये मुश्किल हो सकता है क्या। और 2 दिन पहले भी हमने देखा था, 3 दिन पहले देखा था कि जिस तरह से बांग्लादेश को भी कुछ 137 रन ही करने थे, और वो कर नहीं पाए क्योंकि पहले 6 ओवर में उनके बल्लेबाजों ने भी बड़े खास शॉट नहीं खेले और आउट हो गए। वैसे ही हमारे बल्लेबाजों ने आज जो 3 विकेटें गई है, 20 पर जो 3 विकेटें गई 4 ओवर में, वो उसी की वजह से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए आपने दरवाज़ा खोल दिया। पाकिस्तान के लिए आपको दरवाज़ा बंद करना था, पर आपने खोल दिया था। अच्छा, हम अक्सर कहते थे कि भाई अभिषेक शर्मा आउट हो जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, आज वैसा हो गया, लेकिन क्या इसका पॉजिटिव ये है कि भारतीय टीम ने दिखाया है डेप्थ किस तरह से है उनके पास? जी बिल्कुल। देखिए, हम सब जानते थे अगर अक्षर पटेल आपकी टीम में है, वो नंबर 8 पे बल्लेबाजी करते, वर्ल्ड कप में नंबर 4 या नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आते थे, अगर वो नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते तो आपकी बैटिंग की जो ताकत है वो आपको दिखाई दे रही है, ये बैटिंग की ताकत है। फिर भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको थोड़ी सी कठिनाई हुई तो उसको किस तरह से संभालना है, इस पर तो मतलब एक सवाल था। तो वो सवाल, और ख़ास करके जब अभिषेक शर्मा जो आपको इतनी अच्छी शुरुआत करके देते वो जल्दी आउट हो जाते तो फिर क्या होना। तो इसी की वजह से जो आज हमने देखा, जिस तरह से सैमसन और तिलक वर्मा ने पारी संभाली, और उसके बाद में जिस तरह से शिवम दुबे ने भी बल्लेबाजी की तिलक वर्मा के साथ, बहुत अच्छा लगा। देखिए, सही में हम कुछ भी बोलें, इसमें थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स तो आ गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला अभी जैसे ही भारतीय टीम जीती कि देखिए हम ये ऑपरेशन सिंदूर फील्ड पे भी हमने किया, वहाँ भी सक्सेसफुल थे, यहाँ भी सक्सेसफुल थे। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट है, अभी जैसे ही भारतीय टीम जीती उन्होंने वो डाला। हमने देखा कि अभी BCCI ने भी डाला है कि 3 बार खेले, तीनों बार आपको हमने बुरी तरह से डाला है। तो ये तो कहना पड़ेगा, ये वाला जो एशिया कप था बहुत स्पाइसी हुआ है। जी बिल्कुल। और देखिए, 3 बार अगर आप जीत जाते हैं, और ख़ास करके फाइनल की एक जो मानसिकता होती है वो अलग से होती है, क्योंकि लीग में आप जानते हैं कि आगे जाकर और एक मैच होती है, तो मतलब एक मैच हार गए तो भी आगे जाकर आपको कुछ आप संभाल सकते हैं, पर यहाँ पे फाइनल में वैसा नहीं होता, या नॉकआउट में वैसा नहीं होता। तो इसीलिए जिस तरह से 3 बार जीत हासिल की है, और आज के जो मेरे ख्याल से 2 शिलेदार थे, एक तो कुलदीप यादव जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, और वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने 2 जो उनके सेट बल्लेबाज थे उनको आउट कर दिया, और उसी की वजह से मतलब दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। और उसके बाद में जिस तरह से तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की, साझेदारी की, एक सैमसन के साथ, फिर शिवम दुबे के साथ साझेदारी करके, और फिर आखिरी कुछ 10 रन चाहिए थे तो रिंकू के साथ भी उन्होंने साझेदारी करके जीत दिला दी। तो शायद इस जीत का या इस कैंपेन का, आज फाइनल का, शायद हम नया नाम भी दे सकते हैं। क्या? ऑपरेशन तिलक। ऑपरेशन तिलक, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने नाम दिया। लेकिन टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? एक स्थिति थी 113 पर 1 पाकिस्तान, वहाँ से 33 रन्स पे 9 विकेट गिरते हैं वहाँ, या फिर जब 20 for 3 थी इंडिया, फिर जो पार्टनरशिप बनी संजू और तिलक के बीच? नहीं, पहले जो हमारे गेंदबाजों ने कोलैप्स किया, और वरुण चक्रवर्ती ने जो 2 विकेटें ले ली, वहाँ पे टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद में कुलदीप ने भी 1 ओवर में 3 विकेटें ले ली, वहीं से तो मतलब आप 150 के अंदर उनको रोक सके, नहीं तो शायद वो 170-180 भी कर पाते।
तो वो शायद अगर वो होता तो बात भी अलग होती, हमारे बल्लेबाज अलग तरीके से खेलते, जो भी हो। पर जिस तरह से चक्रवर्ती और कुलदीप ने गेंदबाजी की और अक्षर ने साथ दिया, तो वहाँ पे टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान टीम का आपने परफॉर्मेंस कैसे देखा? देखिए फर्स्ट मैच में एकदम वन साइडेड हारे, सेकंड मैच में थोड़ी फाइट दी, फाइनल में और करीबी मुकाबला हुआ। उनके लिहाज से क्या अब ओवरऑल तो स्काई ने बोला कोई राइवलरी नहीं है, पर उनके लिहाज से थोड़ी बेटरमेंट देखने को मिली? जी बिल्कुल। देखिए बल्लेबाजी में ओपनिंग में तो उनके बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, मिडिल ऑर्डर में शायद उनको थोड़ा अंदर झांक के देखना होगा, क्योंकि अगर एशिया में स्पिन खेलने वाले हमारे मतलब पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, स्पिन खेलने में काफ़ी माहिर है, पर पाकिस्तान के बल्लेबाज लग रहे थे कि उनको कोई आइडिया नहीं थी, बहुत कम कल्पना थी कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, और इसी की वजह से वहाँ पे उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सही भाई, थैंक यू सो मच। सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए नहीं, पूरे टूर्नामेंट के लिए ये हमारे साथ बने रहे, पूरी इन्होंने जानकारी दी, सब आपको अप टू डेट रखा, मैच से पहले भी मैच के बाद भी सारी इनसाइट्स आपको मिलती रही। कर्टसी मिस्टर गावस्कर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब एंजॉय करें इंडिया की इस जीत को, और अब 3 दिन बाद तो फिर क्रिकेट वापस शुरू होगा, टेस्ट सीरीज़ है, उसको देखेंगे। थैंक यू साईं भाई। थैंक यू। पाकिस्तान के लिए क्या, क्योंकि पाकिस्तान सुरेश पीछे ही जाता जा रहा है। मैं जानता हूं कि इस मैच में उनको मौका मिला था, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस हार को डाइजेस्ट करना कितना मुश्किल होगा? नहीं, बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक उनके पास जो क्वालिटी प्ले थे वो है ही नहीं। वो बैटिंग डिपार्टमेंट में बहुत लैक किया। वो साहिबजादा ने अच्छी बैटिंग, फ़कर एक अलग लैब में दिखी। मुझे अभी भी लगता है उनके जो 4, 5, 6 वाले जो बल्लेबाज है ना, उनको वो स्पिन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो इसलिए मैंने जैसे पहले बोला, उनको ना एक लोकल कोच की ज़रूरत है, वो जो उनसे आँख में आँख डाल के बोले कि आप कर क्या रहे हो, ये आपकी फर्स्ट क्लास भी कैसे चल रही है, जो आपका लोकल लीग वहाँ पर होती है वो कैसे आप कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट कहाँ पर होगा जब आप मैच प्रैक्टिस करोगे, टेम्परामेंट आपके पास आएगा। सईद शाह अफरीदी ने अच्छी गेंदबाजी करी, पूरे टूर्नामेंट में वही उनके लिए अच्छी बैटिंग कर रहे थे। ऊपर भारत के अगेंस्ट 2 शतक लगाए, 250 लगाए उन्होंने, उनके ओपनर ने, बट गेंदबाजी में उधार दिखी नहीं। आप देखें अयूब डाल रहे थे, थोड़ा सा वो आए, बट बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है पाजी, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यहाँ से उनको अगर एशिया कप जीतना हुआ तो उनको सबसे पहले भारत को हराने के लिए मुझे लगता है अलग तरीके की टीम बनानी पड़ेगी, जो मुश्किल लग रहा है इस सदी में। तो और अगला इंडिया पाकिस्तान जो मुकाबला है दोस्तों, वो आपको दिखेगा कहाँ पर? कोलंबो में। कोलंबो में होगा जब फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का अगला मुकाबला आपको कोलंबो में मिलेगा। तो देश भर में जश्न मनाया गया। हालांकि भारत की टीम ने वहां पर ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था, लेकिन देश भर में आप देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। एशिया कप जो जीता वही सिकंदर। हाँ, एशिया कप से पहले अगर आप मुझे कहते कि इंडिया नहीं जीतेगा, मैं शॉक था। आप मुझे फाइनल से पहले कहते कि इतना क्लोज मैच होगा, मैं तब भी थोड़ा शॉक्ड होता। लेकिन इंडिया ने एक क्लोज मैच जीता है, लगातार अपनी सुप्रीमेसी दिखाई है एशिया कप। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कवरेज पसंद आई हो। अगर आई हो तो जरूर हौसला अफजाई करें, और यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है स्पोर्ट्स तक, वहां पर इस विवाद से जुड़ी खबरें भी होंगी। जीत का जश्न तो है ही, लेकिन ये जो ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के विवाद को लेकर जो खबरें हैं वो भी चलती रहेंगी। सो आपने अभी तक अगर यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया, देखा नहीं, तो आज कीजिए।